इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी चुनाव की हो रही है तो वो है महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव। हर रोज नेताओं की बयानबाजी से राजनीतिक माहौल और गर्म हो जाता है। अब अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाने वाले शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत का एक बार फिर बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने सीजेआई चंद्रचूड़ को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी समस्या यही है कि इस देश की न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है और दबाव के चलते ही न्याय व्यवस्था अपना काम कर रही है। सुनिए उनका पूरा बयान। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के घरों पिछले दिनों जो है प्रधानमंत्री आए थे, कंपनी का समय था आरती वगैरह की उन्होंने उनका एक बयान सामने आया है कि यदि सरकार के जो प्रमुख है वो हमसे मिलते हैं तो सिर्फ जो है जो न्यायपालिका है उनके ऊपर जो समस्या है या उसमें जो बातचीत है उसके ऊपर हमें सब समस्या मालूम है, इस देश की सभी समस्या मालूम है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि इस देश की न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है। इस देश की न्यायपालिका के ऊपर 10 साल से जो दबाव बना है, वो दबाव के चलते ही न्याय व्यवस्था अपना काम कर रही है। अगर ये दबाव नहीं होता तो 3 साल से महाराष्ट्र में जो एक संविधान विरोधी गैर कानूनी सरकार चल रही है, वो हमारे मुख्य न्यायाधीश चलने नहीं देते। जिस तरह से पार्टियों को तोड़कर सरकार बनाई है और उनका डिस्क्वालिफिकेशन होना जरूरी था एज पर 10th शेड्यूल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन हमारे मुख्य न्यायाधीश ने ये बात मानी नहीं, सुनी नहीं। कमेंट्स तो करते रहे बहुत, ये गलत है, वो गलत है, ये गलत है, व्हीप गलत है, विधानसभा अध्यक्ष का निर्णय गलत है, ये आप बोलते रहे, लेकिन ये वो आपके जजमेंट तो हमने देखी तो उसमें नहीं आया है। अब विधानसभा की मुदत खत्म हो गई, फिर भी आप निर्णय नहीं दे रहे हो, क्योंकि इस प्रकार से ही सरकार चलनी चाहिए। ये नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी की इच्छा थी और इस इच्छा के मुताबिक सर्वोच्च न्यायालय ने काम किया। तो आप ज्ञान देने की बात भूल जाइए, हमको हमारे पास भी ज्ञान है संविधान का। संजय राउत ने मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को लेकर कहा कि उन्होंने कमेंट्स तो किए लेकिन ये बात नहीं मानी। बहरहाल संजय राउत ने तो अपने बयान दे दिया है, लेकिन इनके इन सवालों का जवाब कब और कौन देता है ये देखने वाली बात होगी। जाहिर है कि अगले महीने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उसके लिए नेताओं ने नामांकन करना भी शुरू कर दिया है। जितने चुनाव में कम दिन बचे हैं, उतनी ही नेताओं की बयानबाजी से चुनाव और दिलचस्प होता जा रहा है। देखने वाली बात होगी कि इन चुनाव में कौन बाजी मारेगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।